सॉरी गाइज अज ना बार बार ऐदा हो रहा है। मैं जो वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ मेरी सवेर दी पता बहुत सारिया वीडियोज़ खराब हो गई ने। मैंने विच कॉल मैसेजेस विच कॉल वो मेरी वीडियो उत्थे ही सारी खराब हो जाती है, फिर मैंने दोबारा तो बनानी पैंदी है। सो हुण मैं जिथों वीडियो मेरी खत्म हुई है मैं दोबारा बोलने लगी हाँ। बोलते द सम ऑफ स्क्वायर Z स्कोर्स है ना इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ दी Z स्कोर वैल्यूज़। इन्हों का जो इक्वल होएगा वो Z स्कोर वैल्यू सेम होणगियां। ठीक है, हुण तुसीं पुछोगे किवें, ये भी सानू इहदे लई सानू कॉम्पीटिशन करके दिखाना पएगा। ठीक है, फिलहाल दी घड़ी सानू इस चीज़ की जरूरत नहीं, बट प्रॉपर्टीज़ की गल की गई है तो तुसीं इस चीज़ नूं इदां ही याद रख लो। ठीक है, सो इस तो इलावा आई थिंक मैं पिछे हाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ Z स्कोर्स आ लिखी हुई हैं। इफ़ ए Z स्कोर इज़ इक्वल टू 0 इट इज़ ऑन मीन। ठीक है, तो जे Z स्कोर जो साडा इक्वल है 0 दे तो इसका मतलब है मीन ते है। इफ़ ए Z स्कोर इज़ इक्वल टू दी +1 अगर साडा Z स्कोर +1 आ रहा है तो इसका मतलब की होया इट इज़ 1 SD अबव मीन। कि मतलब जोड़ा SD है जो मतलब जे साडा Z स्कोर 1 आता है तो आप सानू ये इत्थों सानू ये पता लगता है कि जोड़ा SD है ना 1 SD अबव मीन है। जो साडा SD है वो मीन तो एक प्लस है, ओबवियसली मीन तो एक प्लस ही है। आ देखो मीन तो एक प्लस ही है। ठीक है, सो इधर जो माइनस है तो मीन तो एक माइनस होएगा। सिंपल ये चीज़ इत्थे यह दसी गई है। सो इफ़ ए Z स्कोर इज़ इक्वल टू +2 इज़ इक्वल टू दी 2 SD अबव दी मीन। इधर 2 होवे 3 होवे तो अबव मीन जा रहे हैं। दैन पॉजिटिव Z स्कोर आर अबव दी मीन। पॉजिटिव का मतलब कि अगे जा रहे हैं, नैगेटिव का मतलब है वो पिछे जा रहे हैं। दैन एरिया अंडर कर्व प्रोबैबिलिटी, तो जोड़ा ये एरिया कर्व के अंडर है इस चीज़ को की कहते हैं प्रोबैबिलिटी। ठीक है, इस चीज़ को प्रोबैबिलिटी कहा जाता है। इस एरिए में ये जो ए वाला एरिया है ना, ए वाला एरिया आप जिस इस चीज़ की गल कर रहे हैं इस चीज़ को प्रोबैबिलिटी कहा जाता है। सो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ ने इत्थे अपनी प्रॉपर्टीज़ खत्म होंदियां ने। सो आई होप गाइस सानू प्रॉपर्टीज़ वाली मतलब लाइन समझ आ गई होएगी। प्रॉपर्टीज़ किस तरीके दे नाल असीं मतलब आप कन्वर्ट करना है इन्हां चीज़ां नूं। सो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्ने नोट्स दिते गए हैं तुसीं इन्हां नूं एकदम की कहते हैं ना अच्छे तरीके दे नाल पढ़ लो। होर तुहानूं कुछ मतलब समझण की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये इन्ना ही बहुत है तुहाडे लिए, रेलीवेंट है। बाकी NPC दे विच जदों आपां NPC चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना वो कुछ ज़्यादा की कहते हैं इंटरस्टिंग भी है, उन्होंने आप ज़्यादा इलैबोरेट भी कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, सो आई होप गाइस तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई होएगी। सो इस चीज़ को पढ़ लेना और फिर मैनू दस देना। ठीक है, कि तुहानूं समझ आई है कि नहीं आई समझ। ठीक है, तो ये नाल ही मैं तुहानूं एक आ भी चीज़ समझा देनी हाँ कि अपना ये वाला डायग्राम मतलब किवें है। हुण आ देखो ये आप एक कर्व बनाया। ठीक है, इत्थे आप एक लाइन मारी, इत्थे ये अपना मीन है ना, ये अपने मीन है, ये आ वाले की ने अपने SDs ने। ठीक है, दैन टोटल जोड़ा अपना एरिया है इंक्लूडिंग दिस एंड इंक्लूडिंग दिस 100% होंदा है। ये सिंपल जोड़ा इधर वाला है राइट साइड वाला 50% ऑफ वैल्यूज़ ऑफ राइट मीन एंड 50% वैल्यू ऑफ द लेफ्ट मीन। सो एंटायर एरिया अंडर द कर्व 100% सिंपल। सो ए जोड़ा अपना 0 है, एक ही है म्यू मीन। सो एक ही है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। ए साडी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, ये साडी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है एंड देन ये साडी स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। सो ये -1 है, -2 है, -3 है। सिंपल इस चीज़ को तुसीं इदां ही लिख के इन्हां दस देना है। सो ये जोड़ा मतलब अपना NPC है इन सिमेट्रिकल इन शेप दे विच हुंदा है। मीन इहदा 0 हुंदा है तो स्टैंडर्ड इहदा ऑलवेज 1 हुंदा है। अगर सिंपल टर्म च पूछा जाए कि जोड़ा NPC न्यूमैरिक की कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व दा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुंदा है, यू कैन ऑलवेज राइट मीन 0 एंड SD 1। सो मीन मीडियन मोड आर ऑलवेज बी इक्वल। सो मीन मीडियन मोड मैं तुहानूं सारा समझाऊंगी। ठीक है, सो मीन भी इत्थे लाई करता है, मोड भी इत्थे लाई करता है और मीडियन भी इत्थे लाई करता है। तुहानूं याद करनी पएगी चीज़। ठीक है, आई होप गाइस तुहानूं ये भी समझ आ गया होएगा। दैन इस तो बाद हाउ डू यू इंटरप्रेट ए Z स्कोर्स। Z स्कोर्स नूं इंटरप्रेट किवें करीदा हुंदा है। द वैल्यू ऑफ Z स्कोर टेल्स यू हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशन दैट यू आर अवे फ्रॉम दी मीन, जो आप कल पढ़िया ही सीगा। सो हाँ कि मतलब किवें वैल्यूज़ है ना एक दूसरे तो डिस्ट्रीब्यूट करदियां ने। सो ये अपना Z स्कोर सानूं दसदा है। दैन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व तो यही होंदी है। जदों इनू असीं स्टैंडर्डाइज्ड करना हुंदा है ना तो फिर ये इस मतलब इनू स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिहदे च असीं मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 लैंदे आ।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਨ 0 ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੋਰਸ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਟੈਟਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਆਏ 1000 10 20 10 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿ 95 to 90 95 to 96 97 to 98 ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਟ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਟ ਜ਼ੀ ਸਕੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਸਕੋਰਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਕੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਕੋਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੀਨ 0 ਸਟੈਂਡਰਡ 1 ਹੋਏਗਾ, ਸੌਰੀ SD 1 ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 0 ਹੈਗੀ ਹੈ +1 +2 +3, ਠੀਕ ਹੈ, -1 -2 ਐਂਡ -3। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ 100 ਹੈ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ 100 ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ 100 ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ 99.73 ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ 95.45 ਹੈ 45 ਹੈ ਸੌਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ 68.27 ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ NPC ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਟ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੋਰਮਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੋਰਮਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੀਨ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੀਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਫ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ, ਰੈਸਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ, ਅਤੇ ਇਹ 100 ਬਣੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, .3413 ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 64 ਸਮਥਿੰਗ ਨਾ, 6416, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 68 ਸੌਰੀ 6826। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 68.27, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਕੋਰ ਆਫ 80 into Z ਔਰ ਸਿਗਮਾ ਸਕੋਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 80 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ X, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰੋ ਸਕੋਰਸ। ਸੋ ਰੋ ਸਕੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 80 ਹੈ, ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 49.5 ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਕਾਲਣਾ Z ਸਕੋਰ, तो Z स्कोर निकालना कितना है, ये वाले फॉर्मूले के थ्रू x माइनस m डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो 80 माइनस 49.5 डिवाइडेड बाय 14.3, आंसर आ गया 2.13। ਸਿੰਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ Z ਸਕੋਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਰੂਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਰੂਲਸ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੁਐਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ,
क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। NPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਓਬਟੇਨ 80 ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਮੈਥ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਮਾਰਕਸ ਲਿੱਤੇ ਔਰ 50 ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ 50। ਇਫ ਦੀ ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਇੱਕ ਦਾ 70 ਇੱਕ ਦਾ 20। ਫੋਰ ਦਾ ਸਕੋਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਰ 30 ਐਂਡ 10, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਵਿਚ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਡਿਡ ਬੈਟਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰੋ ਸਕੋਰਸ ਇਨ ਮੈਥ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਰੋ ਸਕੋਰ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 70 ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ 20। ਰੋ ਸਕੋਰਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 50। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਨ ਸਕੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 30 ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ 10, ठीक है। देन जी स्कोर्स इन मैथ, अगर मैथ दे अलग तो निकालिए और इंग्लिश दे अलग तो निकालिए, फिर ये आंसर अलग तो आएगा। इंग्लिश दा आ गया 2.0, से सानू पता लगता है कि वो बेस्ट किदे च 2.0 विच है। सो ही डिड बैटर इन इंग्लिश दैन इन मैथ्स। सिंपल इस चीज़ नू इदा दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तुहानू सब कुछ मिलिया होएगा, गिवन होएगा। अगर क्वेश्चन आंदा भी है, तुसी सिर्फ जी स्कोर फाइंड करना है। सो आ देखो इत्थे ना मैं एक थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, बुक च हैगा तुहाडा, बुक तो ही दे के लिखा हुआ है। कन्वर्टिंग दी रो स्कोर इनटू दी कंपेरेबल स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स। समटाइम्स वी हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कदे कदे साडे कोल रिकॉर्ड्स हुंदा इंडिविजुअल्स दी परफॉर्मेंस दा ऑन 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ असैसमेंट्स टेस्ट, है ना। दैन वी विश टू कंपेयर हिज स्कोर ऑन वन टेस्ट। हुण मैं आई थिंक तुहानूं मैं पहले वीडियो च भी गल कही सीगी कि हुण मैं हर एक दा अलग अलग थोड़ा ना बनाऊँगी, मैं एक टेस्ट 'ਚ सब कुछ कंपेयर करना चाहती हाँ विद दी अदर स्कोर्स। So unless the scales of these tests are the same and we cannot make a direct comparison, so with the help of the normal curve, एक नॉर्मल कर्व एक यह जा मतलब टेस्ट यूज़ होंदा, टेस्ट इन द सेंस कि मैथड यूज़ होंदा है जिसदे नाल असीं बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट दी जो असीं असैसमेंट या करनी होंदी है तो फिर असीं NPC के थ्रू निकालते हैं। सो NPC कर्व वी कैन कन्वर्ट द रो स्कोर बिलोंगिंग इनटू द डिफरेंट टास्क इनटू द स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड टेस्ट। नॉर्मल कर्व नू असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। नॉर्मल कर्व नू असी स्टैंडर्डाइज्ड करांगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे विच, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड टेस्ट स्कोर्स लाइक सिग्मा जी स्कोर्स कन्वर्ट करेंगे। फॉर कन्वर्टिंग हुण आ देखो ना, आ जिहड़े तुहाडे आंसर निकल के आए हैं 0.5 एंड 2.0, है ना, ये तुहाडे जिहड़े जी स्कोर्स ने ये जिहड़े निकल के आए हैं, है ना। फिर तुसी की करोगे, इन्हां जी स्कोर्स नू कन्वर्ट करोगे अपने टेबल वैल्यू दे नाल। इत्थे नहीं, जो असीं प्रॉपर तरीके दे नाल सम लिता जाता है 0.5 नू फिर असीं कन्वर्ट करांगे अपने टेबल दी वैल्यू दे नाल। वो जिहड़ी टेबल दी वैल्यू आएगी वो साडी की होएगी स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर्स होणगे। आई होप हुण तुहानूं समझ आया होएगा। फॉर कन्वर्टिंग गिवन रो स्कोर्स इनटू ए जी स्कोर, फिर असीं की करांगे कन्वर्ट करांगे रो स्कोर्स नू जी स्कोर्स कर लिया। वी सबट्रैक्ट द मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द रिस्पैक्टिव रो स्कोर्स एंड दैन वी डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज़ नू खोल के दस्सिया होया है। दैन in this way a standard z score clearly indicates that how many standard deviation with the row score is above or below in the mean and then provide a standard scale of the purpose of the valuable comparison। so ਇਹਦੇ थ्रू सानू कंपैरिजन ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ है। मैं कहनी हाँ इन्ना कोई बस तुसीं लिख आइयो जे तुहानूं स्टैंडर्ड स्कोर्स के बारे आंदा है की हुंदा है, प्रॉपर्टीज़ की ने, वाई जेड स्कोर्स यूज़, दैन हाउ डू यू इंटरप्रेट जेड स्कोर्स, इहदा रूल की बनाया हुआ है, इन्ना एरिया कितना टोटल हुंदा, इन्ना एरिया कितना हुंदा, इन्ना एरिया कितना हुंदा। दैन इहदे एक दो कंपटीशन करके दिखा दिओ, अपने वालों वैल्यूज़ लिख आइयो ते इहदा कन्वर्टिंग इहदा थोड़ा मतलब इंटरप्रटेशन दे दिओ। होर दस्सो की चाहिए तुहानूं। ये चीज़ तुहानूं याद करनी पेगी, समझनी पेगी। हाँ, यू कैन से दैट रट्टा मारना है तो जस्ट रूल्स का रट्टा मारना है कि जे स्टैंडर्ड जे पूछा जाए NPC दे विच मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है तो NPC दे विच मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। इदां दी चीज़ां का रट्टा मारना है, फॉर्मूलेज़ का रट्टा मारना है, आ फॉर्मूलेज़ का रट्टा मारना है, होर किसी चीज़ां का रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। सो हुण इहदे नाल अपना स्टैंडर्ड स्कोर्स इहदा अपना चैप्टर खत्म होंदा है। और हुण जिन्हों डाउट्स ने वो प्लीज़ मैनू
ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 15 ਮਈ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। 15 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਨੂੰ ਆਸਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।